वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 साइंस के लेसन नंबर 9 जिसका नाम है कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट, इस चैप्टर को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अर्ली मैन यूज टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म ओनली। जो अर्ली मैन थे, हमारे पूर्वज, पुराने समय के लोग, तो वो खाने को कच्चा ही खाते थे पहले। रॉ मीन्स कच्चा, ठीक है, कच्चे रूप में ही खाते थे। After discovery of fire, people learned that they could also cook their food. जब आग की खोज हुई तो लोगों ने सीखा कि हम खाने को पकाकर भी खा सकते हैं। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजीली डाइजेस्टेबल। कुकिंग करने से क्या हुआ, खाने पकाने से हमारा खाना सॉफ्ट हो गया, टेस्टी खाना बनने लगा, और इजीली डाइजेस्टेबल मतलब आसानी से पचने वाला हो गया। वी ऑल इंजॉय ईटिंग टेस्टी फूड। हम सबको टेस्टी फूड खाना बहुत पसंद है। कुकिंग हैज़ मेनी मोर बेनिफिट्स। कुकिंग के और भी बहुत से फ़ायदे हैं। कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व फॉर ए लॉन्गर टाइम। पकाया हुआ खाना लंबे समय तक रखा जा सकता है। इट आल्सो मेक्स द फूड जर्म्स फ्री एंड सेफ टू ईट। और जो खाना है इस तरह का, ये जर्म फ्री होता है और हमारे लिए सेफ भी होता है खाने के लिए। कुकिंग हैज़ टू बी डन केयरफुली। कुकिंग बहुत सावधानी से करनी चाहिए, खाना बहुत सावधानी से पकाना चाहिए। टू मच कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय मेनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ऑफ वेजिटेबल। टू मच का मतलब बहुत ज़्यादा पकाने से खाने में जो सब्जियों में न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं ज़्यादातर उनमें से। वी डू नॉट ऑलवेज कुक ऑल आवर फूड आइटम्स। हमेशा हम लोग अपने फूड आइटम्स को पकाते ही नहीं हैं। बहुत सी चीज़ें जो हम बिना पकाए खाते हैं, जैसे मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर मतलब खीरा, कैरेट मतलब गाजर, रेडिश मीन्स मूली, पी मीन्स मटर, और ऑफन ईटन रॉ। ये सब कच्चा ही तो खाया जाता है। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। ये सब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। वी मस्ट मेक श्योर दैट ऑल सच फूड आइटम्स आर वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर दे आर ईटन। मार्केट से फ्रूट और वेजिटेबल हम लेकर तो चले आते हैं, लेकिन अगर उसे अच्छी तरह से धुला ना जाए, वॉश मीन्स धुलना, प्रॉपरली मतलब सही तरीके से न धुला जाए, तो क्या होगा, उसमें जो जर्म्स हैं वो भी हम खा लेंगे गलती से। इसलिए फल और सब्जियों को अच्छी तरह से हमें धुल लेना चाहिए खाने से पहले। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, उनको हमको कॉलम वाइज अलग अलग करना है। तो राइस मीन्स चावल होता है, आप जानते हैं, इसे पका कर खाया जाता है। कैरेट मीन्स गाजर, ये तो कच्चा भी खाते हैं और सब्जी भी बनती है, गाजर का हलवा बनता है। जनरली हम लोग सैलेड में खाते हैं, सलाद के रूप में, और गाजर का हलवा बना कर खाते हैं। तो ये पका कर भी खाया जाता है, कच्चा भी। ब्लैक चना, ब्लैक चना क्या होता है कि इसे उबाल कर, भिगो कर, सब्जी बनाकर, चाट के रूप में या सलाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। एप्पल, सेब को आप जानते हैं कच्चा ही हम खाते हैं। बनाना, केला कच्चा भी खाते हैं और बनाना की सब्जी भी बनती है कच्चे केले की। कोकोनट, गरी जो नारियल है, उसे तो हम कच्चे ही खाते हैं। पीनट जो मूंगफली का दाना है, आप उसे भून कर भी खाते हैं, कच्चा भी खाते हैं। मिल्क दूध, ठीक, तो दूध को भी पकाया जाता है भाई, उबाला जाता है। कुकुम्बर मीन्स खीरा, तो खीरा को तो हम लोग सलाद के रूप में खाते हैं, कच्चा ही सैलेड के फॉर्म में। तो अब आपको सारे चीज़ का मीनिंग बता दिया गया है। अब आप इसको कैटेगराइज कीजिए कि जो केवल पकाकर खाया जाता है उनको इसमें लिखिए, ऐसी चीज़ों को इसमें लिखिए जिसे कच्चा खाया जाता है, और ऐसी चीज़ों को इसमें लिखना है जो पकाकर भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। खाना बनाने के मेथड्स, पकाने के मेथड्स क्या क्या तरीके हैं।
देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। हम लोग कई तरह के मेथड्स खाना पकाने के देखते हैं, मम्मी लोग यूज करती हैं, जिनमें बॉइलिंग मतलब उबाल कर, स्टीमिंग मतलब भाप से, बेकिंग मतलब सेकना, और फ्राइंग मतलब तलना आर सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। ये सब मेथड हैं खाना पकाने के। लेट अस डिस्कस दीज मेथड्स वन बाय वन। चलिए देखते हैं, सीखते हैं एक एक करके इन मेथड्स को। अगला है फर्स्ट वन, बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब उबाल कर। फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग इट इन वाटर फॉर सम टाइम। ऐसे फूड जिन्हें पानी में कुछ देर तक उबाल कर गर्म पानी में पकाया जाता है। पल्सेज आर यूजुअली कुक्ड बाय बॉइलिंग देम इन वाटर फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। आपने अक्सर अपने घर में देखा होगा, पल्स मीन्स दाल। मम्मी जब दाल पकाती हैं तो कुकर में पानी रख देती हैं, गर्म करती हैं, उसमें फिर पल्स डालती हैं और हल्दी और नमक डालने के बाद इसे बंद कर देती हैं। और फिर कुछ देर बाद जब वाटर बॉयल करने लगता है कुकर के अंदर, तो उससे ये पक जाती है, दाल बन जाती है। ए प्रेशर कुकर इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पज। दाल बनाने के लिए जनरली हमारे घरों में प्रेशर कुकर यूज होता है। एग्स कैन आल्सो बी कुक्ड बाय बॉइलिंग देम। जो अंडा है वो भी बॉयल करके ही पकाया जाता है। तो जितने लोगों के घर में प्रेशर कुकर है जरा कमेंट करके बताइए तो किस कंपनी का प्रेशर कुकर है भाई, देखें। डू यू नो, देखिए, मिल्क इज यूजुअली बॉइल्ड बिफोर कंज्यूमिंग एज बॉइलिंग किल्स जर्म्स दैट कैन स्पॉयल द मिल्क। क्या होता है, मिल्क को जब हम पीने से पहले उसे उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया कोई रहते हैं तो वो दूध को नष्ट होने से हम बचा लेते हैं बॉयल करने की वजह से, नहीं तो वो सब स्पॉयल मीन्स खराब कर देना। बॉइलिंग हेल्प टू प्रिजर्व मिल्क फॉर ए लॉन्गर टाइम। आपको पता है दूध को उबाल कर रखने से वो कुछ ज़्यादा समय तक हम उसको सेफ रख सकते हैं, बचा के रख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टीमिंग, सेकेंड मेथड। स्टीमिंग मतलब भाप के द्वारा। इन दिस केस कुकिंग इज डन बाय द स्टीम ऑब्टेन्ड बाय बॉइलिंग वाटर। आपने अक्सर देखा होगा जब पानी को उबालते हैं तो उससे वेपर यानी भाप निकलता है। ए डीप वेसल कैन बी यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ कुकिंग। इस काम के लिए हमारे घरों में मम्मी लोग अक्सर गहरे बर्तन यूज करती हैं, जैसे भगोना हो गया, जग हो गया, कुकर हो गया, या नहाने के लिए हम लोग पानी लगाते हैं तो देखिए बकेट, वो भी गहरा बर्तन है, तो उसमें भी हम लोग इमल्सन रॉड लगा के पानी गर्म करते हैं। स्टीमिंग शॉर्टेन्स द ड्यूरेशन ऑफ कुकिंग एंड हेल्प इन कंजर्विंग न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द फूड। स्टीमिंग के थ्रू, भाप के थ्रू जब खाना बनाया जाता है तो उससे खाना जल्दी पक जाता है और उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं सब्जी में, खाने में के, वो भी खराब नहीं होते हैं, बने रहते हैं। ठीक है। स्टीम कुक्ड फूड इज आल्सो इजी टू डाइजेस्ट। भाप के द्वारा जो खाना बनाया जाता है स्टीम से, वो जल्दी पच भी जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। फूड्स लाइक इडली एंड ढोकला आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इडली और ढोकला इसी मेथड से, स्टीमिंग मेथड से बनाते हैं। आज आप लोग अपनी मम्मी से पूछिए कि क्या मम्मी लोग यही मेथड यूज करती हैं इडली या डोसा बनाने के लिए, अरे ढोकला बनाने के लिए। अगर करती हैं तो कमेंट करके बताइए, यस टाइप कीजिए। नेक्स्ट मेथड इज बेकिंग। बेकिंग मीन्स सेकना। इनडायरेक्ट हीटिंग विद और विदाउट यूजिंग ऑयल इज नोन एज बेकिंग। मतलब इनडायरेक्ट हीटिंग कर रहा है, सीधे सीधे हीट के संपर्क में नहीं ला रहे हैं, थोड़ी सी दूरी बनाकर हम सेकाई कर रहे हैं और उसमें ऑयल यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो उस मेथड्स को हम कहते हैं बेकिंग। बेकिंग यूजुअली डन इन एन ओवन। ओवन वगैरह में देखिए बेकिंग के माध्यम से ही पकाया जाता है। केक्स, बिस्किट एंड ब्रेड्स आर मेड बाय बेकिंग। तो बेकिंग के थ्रू ही केक, बिस्किट, ब्रेड ये सब बनाया जाता है। नेक्स्ट मेथड है फ्राइंग। मेनी ऑफ अस मस्ट हैव एंजॉयड फूड्स लाइक पकौड़ा एंड जलेबी। हम सब ने पकौड़ा और जलेबी खाना पसंद है हम लोगों को बहुत। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग देयर इंग्रेडिएंट इन हॉट ऑयल। ये सारी चीज़ें जो गर्म तेल होता है उसमें इसकी जो भी चीज़ से मिलकर ये बनता है वो सारा सामान डाल के बनाया जाता है।
दिस मेथड इज नॉट ए वेरी हेल्दी मेथड फॉर ऑफ कुकिंग फूड। लेकिन अच्छा तो लगता है पकौड़ा जलेबी सब, लेकिन फ्राइंग मेथड ज़्यादा हेल्दी मेथड नहीं है खाना पकाने का, क्योंकि इसके फ्राइड आइटम खाने से क्या होता है, हमको बीमारियां आती हैं। इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड फ्राइड फूड, इसीलिए सुझाव दिया जाता है, एडवाइजेबल मीन्स सुझाव दिया जाता है कि फ्राइड आइटम कम से कम खाइए, तले हुए चीज़ें, ठीक है। इंग्रेडिएंट मीन्स मसाले कह सकते हैं, या जो सामान मिलाकर बनाया जाता है, जलेबी पकौड़ा या कोई भी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट हीटिंग। ये तो इनडायरेक्ट हीटिंग में था कुछ मेथड्स, अब डायरेक्ट हीटिंग में सीधे आग पर पकाकर भी तो बनाया जा सकता है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग, चूल्हे पर आग लगा के बनाना, तो ये भी एक बहुत पुराना तरीका है खाना पकाने का। वेजिटेबल्स आर ऑफन कुक्ड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑन फायर, जो सब्जियां हैं सीधे आग के कांटेक्ट में लाकर बनाई जाती हैं किसी पॉट में। चपातीज आर आल्सो यूज्ड मेड बाय डायरेक्ट हीटिंग ओवर फ्लेम, जो रोटी बनाई जाती है सिकाई करने के बाद फुलाने के लिए सीधे हम आग के कांटेक्ट में ले जाते हैं, आग पर रखते हैं गैस पर ना, तो ये सब डायरेक्ट हीटिंग में आता है। नेक्स्ट वन इज कुकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मीन्स होता है बर्तन, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन सो मेनी यूटेंसिल्स इन द किचन, आप सबके किचन में पक्का बहुत तरह के बर्तन होंगे खाना पकाने के लिए, खाने के लिए। मेनी ऑफ दीज आर यूज ड्यूरिंग कुकिंग, कुकिंग के दौरान इन बर्तनों का मम्मी इस्तेमाल भी करती होंगी। डिफरेंट कुकिंग मेथड्स रिक्वायर यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग तरह के कुकिंग मेथड के लिए अलग अलग तरह के बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है, यूटेंसिल की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ देखिए, आपको इस एक्टिविटी में आपके घर में कौन कौन से बर्तन है खाना पकाने के लिए, यूटेंसिल्स, उनके नाम लिखने हैं। तो आपको यहाँ 6 पॉइंट दिया है, तो आप जिन जिन यूटेंसिल्स का नाम लिखना चाहते हैं इसमें आपके घर में जो अवेलेबल है, जैसे मैं एक का नाम ले रहा हूँ कि कुकर, दूसरा हो गया जग, तो ऐसे ही बाकी में आप क्या नाम लिखेंगे कमेंट करके बताइए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप कितना इस चैप्टर को समझ चुके हैं। कीवर्ड्स यहाँ दिए हैं, इंग्रेडिएंट्स मतलब द कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ ए फूड आइटम, जैसे पकौड़ा बनाना है तो उसको बनाने के लिए जितने सामान चाहिए उन सामानों के ग्रुप को, कलेक्शन को हम एक तरह से कह सकते हैं इंग्रेडिएंट्स। प्रिजर्वेशन, टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम, किसी चीज़ को बिल्कुल अच्छा बना के लंबे समय तक बचा के रखना, संभाल के रखना, दैट इज नोन एज प्रिजर्वेशन। जैसे दूध को उबाल दीजिए तो 2, 4, 5, 10 घंटे तक बिगड़ता नहीं है। यूटेंसिल, ए कंटेनर दैट मे बी यूज्ड फॉर कुकिंग और स्टोरिंग फूड, एक बर्तन, ऐसा बर्तन जिसमें हम खाना पकाते हैं या कोई सामान खाने का रखते हैं, वो सब यूटेंसिल कहा जाता है। चैप्टर में देखिए फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, जिसका सलूशन भी आपको कनक क्लासेस पर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको आपके क्लास के एसएसटी सब्जेक्ट के सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन कनक क्लासेस पर मिल जाएगा। क्लास 3 कंप्यूटर का सारा चैप्टर का एक्सरसाइज आपको यहाँ मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग है जिसका सलूशन आपको मिल जाएगा। डी सेक्शन के क्वेश्चंस हैं, ये ई सेक्शन के क्वेश्चन आंसर। और यहाँ वैल्यू बेस्ड की स्टोरी मैं एक्सप्लेन कर दूं कि एक लड़की तान्या है जो अपने फ्रेंड महिमा के बर्थडे पार्टी में इनवाइटेड थी और वो बहुत एक्साइटेड थी अपने फ्रेंड से वहाँ जाकर मिलने के लिए। महिमा की मम्मी ने बहुत तरह के फूड आइटम अरेंज किए थे, जैसे स्प्राउट, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, उपमा, इडली एंड कटलेट्स। जब केक कट कर दिया गया तो तान्या ने हेल्प किया महिमा का फूड सर्व करने में सबको, ठीक। उसके बाद वाइल डूइंग सो सी ऑब्जर्व दैट, जब वो फूड सर्व कर रही थी तान्या तो उसने ऑब्जर्व किया कि उसके ज़्यादातर फ्रेंड ने फ्रेंच फ्राइज, कटलेट एंड बर्गर लेना पसंद किया जो कि फ्राइड आइटम थे, बट तान्या अवॉइडेड ऑल, तान्या ने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया एंड ये सब फूड एंड ऑप्टेड फॉर उपमा एंड इडली, और तान्या ने ऑप्टेड मीन्स चुना,
चुनना, सिलेक्ट करना। उपमा और इडली को सिलेक्ट किया अपने खाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये सब स्टीमिंग के थ्रू बने थे। तो इस तरह से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो फ्राइड आइटम्स हैं उसे हमें कम से कम खाना चाहिए और बाकी फूड मेथड से जो चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादा खाना चाहिए। तो वैल्यू बेस्ड का भी क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज में। आप कैसे प्लेलिस्ट ढूंढेंगे यूट्यूब पर मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। यूट्यूब ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको कनक क्लासेस सर्च करना है। कनक क्लासेस सर्च करने के बाद यहाँ कई चैनल आ जाएंगे इस नाम के। तो आपको ध्यान कहाँ देना है? ये जो लोगो है ये देखिए, इस लोगो को ध्यान रखना है। यहाँ कनक क्लासेस को क्लिक कर देंगे तो अब इस तरह से आप कनक क्लासेस पर चैनल पर पहुँच जाएंगे। अब ये कनक क्लासेस चैनल आपका ओपन हो गया। अब यहाँ आने के बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ कई क्लास का प्लेलिस्ट है, देखिए, देख रहे हैं? तो यहाँ क्लास अलग अलग क्लास का जिसका भी वीडियो यहाँ अवेलेबल है। क्लास 3 कंप्यूटर का देखिए यहाँ पर प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं बात कर रहा था क्लास 3 SST, तो वो भी यहीं पर है, आप ढूंढेंगे। क्लास 3 साइंस का देखिए प्लेलिस्ट है जिसमें 16 वीडियो हैं। क्लास 3 SST का प्लेलिस्ट है। तो इनको जब आप ओपन करेंगे तो ये देखिए, जैसे क्लास 3 SST का प्लेलिस्ट हमने ओपन कर दिया तो अब यहाँ क्या आएगा, पूरा का पूरा गुड मॉर्निंग माय डियर जितने भी वीडियो इस चैनल मतलब प्लेलिस्ट में होंगे ये सारा का सारा देखिए अलग अलग चैप्टर का वीडियो आपके सामने आ जाएगा। जो भी आप चाहें वो क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको प्लेलिस्ट सर्च करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।